जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आपका सपना है वर्दी पहनने का और वर्दी आपके कंधों पे रहे, सितारे आपके कंधों पे रहे, तो ऐसी आपकी अगर मंशा है, ऐसी आपकी अगर आशा है, तो आपके लिए 2025 बहुत सुनहरा अवसर लाया है, बहुत ही सुनहरा आपके लिए चांस लाया है, बहुत ही सुनहरा आपके लिए मौका लाया है। आपको बहुत सारी वर्दियां मिल सकती हैं, उनमें से आप एक अपने लिए ज़रूर सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर उसको अपने लिए रोक सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपकी बराबर चल ही रही है। अगर आपका मान लीजिए 2024 में किसी पर नहीं हुआ, 2024 की परीक्षा में या भी कांस्टेबल की जो चल रही है परीक्षा 60,244 की चल रही है, मान लीजिए उसमें भी नहीं हुआ, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता होगा कि आपके पड़ोसी का हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि निराश होने से क्या होती है, हताशा। हताशा नहीं दिखाना है तब तक जब तक आप एकदम सिलेक्ट ना हो जाए। तो बिल्कुल एकदम तय रूप से मानिए कि 2025 में आपके लिए बहुत सारी वर्दियां आपका इंतजार कर रही हैं, और बहुत सारी वर्दियों में आपको कितनी वर्दी चाहिए? केवल एक वर्दी। बिल्कुल निराश मत होइए, आपका अगर 60,244 में नहीं हुआ, अन्य किसी परीक्षा में नहीं हुआ, अगर आप एकदम सपना बनाए हुए हैं वर्दी पहनने का, 2025 आपके लिए एकदम गोल्डन चांस है। तो 2025 की बहुत बड़ी भर्तियां हैं जो हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्दी पहनने से रोक नहीं, 2025 की 4 सबसे बड़ी भर्ती। तो आइए देखते हैं, वर्दी वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है ये। अगर आपका मान लीजिए 60,244 में नहीं हुआ, तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत आपको नहीं है। आपके लिए यूपीएसआई की 7,000 वैकेंसी, 7,000 प्लस वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है, जिसका कई सारे वीडियोस में कई सारी जगहों पर सुनने को मिला है कि निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि फरवरी या मार्च या अप्रैल में इसका जरूर अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन भी है 2027 में और भर्ती भी बड़ी हो गई है, तो इसको होने में भी टाइम लगेगा। तो निश्चित रूप से मानिए कि अप्रैल मई या मार्च में इसका विज्ञापन आने की पूरी उम्मीद है। तो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है और प्रक्रिया भी बहुत अच्छी है। क्योंकि आपने अगर 60,244 पद के लिए फॉर्म भरा था, तैयारी की थी, किन्हीं कारणवश या कुछ नंबर के कारण नहीं हुआ, तो आपकी तैयारी तो वही है, आपको अनुभव भी हो गया है। अब आपको केवल वही पढ़ना है, हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग। अलग से क्या पढ़ना है आपको यूपीएसआई के लिए? केवल आपको मूल विधि, आईपीसी और संविधान तो आप पढ़ते ही, तो थोड़ा इसमें स्पेशल संविधान पढ़ लेंगे। तो मूल विधि, आईपीसी और संविधान केवल आपको इसके लिए अलग पढ़ना है, बाकी तो आप पढ़ते ही चले आ रहे हैं। तो आपका सिलेबस तो लगभग वहीं से कंप्लीट है। आपको एक्स्ट्रा केवल मूल विधि, आईपीसी और संविधान पढ़ना है यूपीएसआई के लिए। तो बहुत बड़ी आपके लिए भर्ती है, बिल्कुल निराश मत होइए, आपकी तैयारी है। उस तैयारी को बस आपको कंटिन्यू रखना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है, क्योंकि किसी चीज को भी पाने के लिए रेगुलरिटी होनी चाहिए। बिना नियमितता के वो चीज नहीं मिलती है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक अपनी वर्दी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की। 44,000 पद से ज्यादा पद आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड का अनाउंस भी हो चुके हैं। अभी कई सारे पेपर्स में आपने विज्ञापन भी देखा होगा इसका, कि जल्दी ही इसका विज्ञापन आ जाएगा। कई सारे पेपर में आपने इसकी सूचना देखी होगी। तो आप ये मत समझिए कि ये वैकेंसी छोटी है, ये वैकेंसी इसलिए भी आपके लिए बड़ी है। बाई चांस आपका नहीं हुआ, किसी में नहीं हुआ, तो आप अगर होमगार्ड में हो जाते हैं, तो आप जब अगला 40,000 वैकेंसी जो कांस्टेबल की आनी है, तो उसमें आप अगर होमगार्ड के कोटे से अप्लाई करते हैं, तो बहुत बड़ा आपको लाभ मिलता है। तो होमगार्ड आप छोटा मत समझिए, छोटी जॉब कोई नहीं होती, जॉब सब बड़ी होती है। तो आप होमगार्ड के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, तो जॉब कोई भी छोटी नहीं है। ये जॉब अगर कुछ बंदे कुछ हमारे साथी अपने जिले में करना चाहते हैं, तो ये जॉब अपने जिले के लिए बहुत अच्छी होमगार्ड की जॉब है। लेकिन जैसे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए आपको ये कोटा जरूर मिल जाता है इससे, कि आप होमगार्ड कोटे से भर के आप आगे निकल जाते हैं। और इसी सबसे बड़ी आपकी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की 40,000 वैकेंसी। और जैसे ही देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई जनसभाओं में कहा है कि जैसे ही ये 60,244 की प्रक्रिया पूरी होती, इसके उधर नियुक्ति पत्र बटेंगे और उसका इस 40,000 वैकेंसी का नया अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ये सिविल की भी हो सकती है, पीएससी की भी, दोनों आ सकती है, क्योंकि अभी ये वैकेंसी जो आई है सिविल की चल रही है 60,244। पहले जो आती थी सिविल पीएससी की होती थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 40,000 जो वैकेंसी हमारे सीएम साहब ने अनाउंस किए, लगभग हर जनसभाओं में अनाउंस करना है कि इधर 60,244 का ज्वाइनिंग लेटर, उधर आपकी 40,000 का नया विज्ञापन आपका। तो एक ये भर्ती आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंतजार कर रही है। तो आपकी तैयारी 60,244 की तो कंटिन्यू है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रेगुलरिटी बनाए रखिए, परेशान मत होइए, धैर्य मत खोइए। तो इसकी तैयारी से आपका
यूपीएसआई 7000, ये भी इसमें बहुत मदद मिलेगी। होमगार्ड एकदम आप इसको कर लेंगे, और आपको जो 40,000 आपकी कांस्टेबल है, ये भी आपके निश्चित रूप से इससे इसी तैयारी से आपका हो जाएगा। नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। पढ़ना वही सब है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, डेली आपको पढ़ना है, डेली फिजिकल करना है। तो बिल्कुल बहुत बड़ी वैकेंसी है। और चौथी और आखिरी वैकेंसी आपकी 2025 की वर्दी के लिए एसएससी जीडी 40,000 वैकेंसी लगभग अगस्त में प्रस्तावित। इसका पेपर मान के चलिए नवंबर दिसंबर हर हाल में हो जाएगा। और अभी जो 40,000 चल रही हैं एसएससी जीडी की, उसका पेपर फरवरी मार्च में लगा हुआ है आपका। 40,000 ये 40,000 वो 80,000 वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है एसएससी जीडी की ये 2025 में। तो बहुत सारी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। वर्दी का जुनून जिसके मन में है, जिसके दिमाग में वर्दी का जुनून, उसको एक अपनी पोस्ट मिल जाएगी। तो मान के चलिए देखिए 80,000 ये हो गई एसएससी जीडी की, 7,000 हो गई देखिए ये हमारे यूपीएसआई की, 44,000 हो गई ये हमारे होमगार्ड की, और 40,000 हो गई हमारी कांस्टेबल की। तो मान के चलिए 80, 40, 1,20,000, 1,20,000 और 44, 1,64,000 और 7, 1,81,000 वैकेंसी आपका वर्दी वाली वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। निश्चित रूप से लगे रहिए, तैयारी आपकी बस यही है, बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन कर रही है। तो बिल्कुल लगे रहिए, जैसे ही इन चीजों का और पता चलेगा आपको जरूर बताया जाएगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारे जितने छोटे भाई बहन है वो तैयारी मेंटेन रखें, रेगुलरिटी को ब्रेक ना करें, क्योंकि किसी भी काम को सफलता पाने की रेगुलरिटी बहुत होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।